नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल के विषय में हम सबको मालूम है और स्वाति मालीवाल ने जो आज ट्वीट किया है या जो उन्होंने आज खबर दी है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। इस गंभीरता में मुझे लगता है पूरे देश को विचार करना चाहिए, क्या किसी को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है? मामला था, नहीं था, है, नहीं है, अच्छा है, खराब है। मामले को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है या कम करके दिखाया जा रहा है? दुर्घटना या घटना हुई है? घटना छोटी हुई है, बड़ी हुई है, जानबूझकर करी गई है या बड़े स्तर पर की गई है? ये विषय अलग विषय है, क्योंकि ऑलरेडी केस ऑनरेबल कोर्ट में लिस्पेंडेंस है। ऑलरेडी इस केस में पहले से विभव कुमार इस समय हिरासत में हैं। विभव कुमार रिक्रिएशन किए जा रहे हैं सीन्स को, यानी कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में विभव कुमार को मुंबई ले जाया गया, इन्वेस्टिगेशन में विभव कुमार को सीएम हाउस ले जाया गया, इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि जिस ड्राइंग रूम का मामला है वहां का सीसीटीवी फुटेज टेम्पर्ड है या गायब है। ये भी पाया गया कि जितना पोर्शन देश को दिखाना चाहिए था अपने फेवर में बनाने के लिए, उतना पोर्शन दिखाया जा रहा है, पूरी पूरी क्लिपें नहीं है। ये भी दिखाई दे रहा है कि वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं, अधिकारी उनसे कह रहे हैं कि जाओ, तब वो नहीं जा रही हैं और कह रही हैं किसी ने टच किया तो हम पुलिस रिपोर्ट कर देंगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद उनके साथ घटनाएं हुई, उसका कोई वीडियो नहीं है। केवल इतने का वीडियो है जब मामला स्टार्ट हुआ था कि कैसे स्वाति मालीवाल को वहां इंसल्ट किया जा रहा है और उनको डर है कि उनको टच किया जाएगा, उनके साथ गलत किया जाएगा। लेकिन उसके बाद उनके साथ गलत हुआ, और गलत थोड़ा बहुत नहीं हुआ। जो एफआईआर में उन्होंने बताया है कि गलत उनके साथ ये हुआ है कि उनकी छाती पर मारा गया, उनके पेट पर मारा गया, उनके पेल्विक हिस्से पर मारा गया, जबकि वो कहती हैं कि वो पीरियड्स में हैं और उनको बहुत दर्द हो रहा है। उनकी शर्ट खींची गई, शर्ट उनकी ऑलमोस्ट उतरने की स्थिति में थी, बटनें उनकी खुल गई थी, अर्ध नग्न स्थिति तरह की बन गई थी। ये सब कुछ उन्होंने खुद एफआईआर में लिखवाया। अब उनकी खास बात ये भी है कि वो डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष थी, और जब वो दिल्ली की अध्यक्ष थी, वीमेन कमीशन की अध्यक्ष थी, तब वो बड़ी बोल्डली काम करती थी। ये अरविंद केजरीवाल के बड़े भारी सहायक के रूप में काम करती थी। बस चूक उनसे ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में 40 दिन रहे तो स्वाति मालीवाल दिखाई नहीं पड़ी। लोगों ने प्रश्न भी किए कि राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल कहाँ हैं, या राज्यसभा में नवनिर्वाचित लोग कहाँ हैं? तब भी स्वाति मालीवाल केवल ट्वीट करके बताती रही कि मैं आऊंगी, जल्दी आऊंगी, बहन का इलाज करवा रही हूँ, विदेश में हूँ। कुछ भी, कोई भी प्रकरण कुल मिलाकर वो सामने नहीं आई। अरविंद केजरीवाल का मानना है कि उनकी ही देन है, उन्होंने सबको वरदान देकर रखा है, और ऊपर से इस वरदान के बावजूद, मतलब अरविंद केजरीवाल ने वरदान देकर रखा है, फिर भी अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए नहीं आई, किंगपिन को बचाने नहीं आई। घटना घटित हो गई। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर स्वाति मालीवाल एफआईआर लिखवा रही हैं, स्वाति मालीवाल मेडिकल करवा रही हैं, स्वाति मालीवाल न्यायालय में 164 का बयान करवा रही हैं, तो ये कहा जा रहा है वो बीजेपी के कहने पर कर रही हैं। आप सोचो, उन्होंने एलजी को फोन किया, एक राज्यसभा दिल्ली से चुनी हुई राज्यसभा की सांसद अगर एलजी को फोन करके घटना को बताती है और एलजी इस बात को कंफर्म करते हैं कि बड़ी दीन क्षीण स्थिति में स्वाति मालीवाल ने उनको फोन किया है और उनके साथ न्याय होना चाहिए, तो आरोप ये लगाया गया कि अब ये कंफर्म हो रहा है कि एलजी, चूंकि बीजेपी केंद्र में है, इसलिए एलजी ये बात कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। मतलब ये सब बीजेपी का सेटिंग है। अब एलजी को भी वो संवैधानिक पोस्ट मानने को तैयार नहीं है, राष्ट्रपति के पोस्ट को संवैधानिक पोस्ट मानने को तैयार नहीं है, उपराष्ट्रपति के पोस्ट को संवैधानिक पोस्ट मानने को तैयार नहीं है, गृह मंत्रालय को उनके ऊपर कंट्रोलिंग बॉडी मानने को तैयार नहीं है। वो विधानसभा को ये कहते हैं कि वो दिल्ली के मालिक हैं, वो एलजी को एलजी मानते नहीं है। आरोप सब तरह से जैसे जैसे भी चाहो वैसे लगा लो। स्वाति मालीवाल किससे कहती? स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री से तो नहीं कहा, स्वाति मालीवाल ने बीजेपी के किसी एमपी से नहीं कहा, स्वाति मालीवाल ने बीजेपी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं कहा, स्वाति मालीवाल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से नहीं कहा। स्वाति मालीवाल ने एक संवैधानिक पोस्ट एलजी के लिए कहा,
क्या वो एलजी से भी अब कहने की अधिकारी नहीं, मतलब कुछ कितना भी शोषण किया जाता रहे, वो एलजी से भी कोई बात नहीं कर सकती? ये समस्या सामने दिखाई दे रही है कि जैसे ही वो किसी संवैधानिक पोस्ट पर भी अगर कहें, आप सोचिए कि आज ममता बनर्जी ने तो क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को, जो ओबीसी का आदेश आया जिसमें उन्होंने ओबीसी फर्जी मुसलमानों को घुसेड़ कर लिस्ट बनाई हुई थी, जिनको रिजर्वेशन का लाभ दिया गया, उन लोगों के लिए जब कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस लिस्ट को नहीं मानते क्योंकि प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया है, तो उन्होंने कहा हम हाई कोर्ट के आदेश को मानते नहीं हैं, और हाई कोर्ट छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा बीजेपी की एजेंसियों की तरह काम कर रहा है। अब तो ये हो गया कि हाई कोर्ट डिसीजन देगा तो बीजेपी की एजेंसी कहलाएगी, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा तो बीजेपी की एजेंसी कहलाएगी, एलजी से कोई अपने दिल की दुखड़ा बताएगा तो बीजेपी कहलाएगी, और अगर गवर्नर कोई बात चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे तो भी ये कहा जाएगा बीजेपी पूछना चाहती है, और ये माउथ पीस बन गए हैं बीजेपी के। आप सोचिए कि ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमारे देश में कभी नहीं रही, जो अब गवर्नर के रूप में ऐसे प्रश्न गंभीर खड़े किए जा रहे हैं। खैर, गवर्नर और हाई कोर्ट, स्वाति मालीवाल ने जो बात कही, अरविंद केजरीवाल भी उसी प्रोसीजर पर उतर आए, उसी प्रोसीजर पर ममता बनर्जी ने बात कह दी। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या स्वाति मालीवाल किसी से कहने का अधिकार नहीं रखती? क्या वो एफआईआर लिखवाने का अधिकार नहीं रखती? चूंकि पुलिस केंद्र के पास है इसलिए एफआईआर लिखवा दी गई, मतलब क्या? मतलब सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि वो स्वाति मालीवाल को तब घसीटा गया था जब वो जंतर मंतर पर गई थी, तब आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? स्वाति मालीवाल को तब ऐसा किया गया था तो वैसा क्यों नहीं करवाया? वो बेटियां धरना दे रही थी तब आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? मतलब किस तरह की बातें की जा रही हैं कि स्वाति मालीवाल एक मुकदमा भी नहीं लिखवा सकती। सही और गलत की बात छोड़ दीजिए, असली नकली की बात छोड़ दीजिए, क्या हमारे देश के अंदर कोई व्यक्ति एक एफआईआर भी नहीं लिखवा सकता? क्या एफआईआर लिखवाने का अधिकार नहीं है? और एफआईआर अगर वो लिखवाए और अगर पुलिस केंद्र के कंट्रोल में हो तो वो बीजेपी करवा रही है। अगर वो एलजी से बात करें और एलजी का अपॉइंटमेंट केंद्र करता है तो क्या ये केंद्र करवा रहा है? अगर उनका 164 का बयान आया, यानी कि वो वहां गई मैजिस्ट्रेट के पास और वहां बयान दे रही, तो क्या वो ये कहा जाएगा कि वो बीजेपी को बयान दे रही? ये किस प्रकार की बातें हमारे देश में की जा रही हैं? ये किस प्रकार का माहौल हमारे देश में बनाया जा रहा है? हमारे देश में आखिर ये चल क्या रहा है? इतनी गंदी राजनीति कि अगर आप शराब घोटाला करते हैं और उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होता है तो सब बीजेपी करवा रही है। भले ही कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल खारिज हो जाए, भले ही कोर्ट में 330 करोड़ की मनी ट्रेल पकड़ी जाए, भले ही कोर्ट के अंदर ये बात प्रूफ हो जाए और एविडेंस लगा दिए जाए कि सब कुछ घोटाला हुआ है, लेकिन ये बीजेपी करवा रही है। विभव कुमार को जब उठा लिया गया, मतलब बंद कर लिया गया, पुलिस का काम है कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाए, मैजिस्ट्रेट ने 5 दिन की रिमांड कर दी तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर सहित लोगों ने ये कह दिया कि साहब ये सब बीजेपी करवा रही है, बीजेपी कार्यालय घेर लो। आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से रिलीफ आपको कोर्ट ने ही 40 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए जो भी छोड़ा है वो छोड़ा है, और कोर्ट में ही आपकी सुनवाई चल रही है। आप अभी भी यही कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो सब बीजेपी करवा रही है, इसके पीछे तो सब उनका हाथ है। जबकि अरविंद केजरीवाल के इन्हीं गुणों की वजह से मुझे लगता है कि कोर्ट भी हो संभवतः ये कंसीडर करने के लिए मजबूर हो गया कि इनको बेल पर छोड़ दो, क्योंकि कभी इंसुलिन कम है तो कभी इंसुलिन ज्यादा है, तो कभी खुद रसगुल्ले खा रहे हैं, खुद वो वहां पर मीठा खा रहे हैं, और इंसुलिन की समस्या है। जब कोर्ट ने ये कह दिया कि वहां तो एक वेल डॉक्टर्ड का पैनल रहता है जो उसका इलाज करता है, वहां पर जरूरत नहीं है, तो फिर सब ये बीजेपी करवा रही है। वो मिलने नहीं दे रहे, वो आने नहीं दे रहे, वो तो सामने खड़े रहते हैं, वो सिक्योरिटी में खड़े। किस किस प्रकार की बातें, कितना ज्यादा छरछंद करने वाले लोग हैं, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जब पीटीआई से इंटरव्यू हुआ, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से उनका जब इंटरव्यू हुआ, कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने आया, क्योंकि ये एजेंसियां हैं, एएनआई एजेंसी है, पीटीआई एजेंसी, ऐसे एजेंसी इंटरव्यू लेने आई,
उसने सवाल पूछना स्वाभाविक था। लखनऊ के कार्यक्रम में हम सबको याद है कि अखिलेश यादव ने किस प्रकार से ये कहा, ये बातें इनसे भी बहुत गंभीर मामले मेरे पास हैं, क्योंकि उनके पिताजी कहते थे कि भाई ये जो रेप एप है ये तो बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, और ये कहते हैं कि स्वाति मालीवाल बहुत इंपॉर्टेंट विषय नहीं है, उनकी मॉलेस्टेशन हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय उनके पास है। अरविंद केजरीवाल बात करने से मना कर देते हैं, अरविंद केजरीवाल उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं, संजय सिंह उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन संजय सिंह उस बात को घुमाकर पता नहीं कहां कहां ले जाते हैं। संदेश खाली कहना भूल गए वो, लेकिन वो मणिपुर ले जाते हैं, वो जंतर मंतर पर ले जाते हैं, लेकिन एक शब्द भी ये नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ तो इंसाफ हम दिलवाएंगे। हाँ, पहले ये जरूर उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने बदतमीजी दी है, ड्राइंग रूम में बदतमीजी दी है, अरविंद केजरीवाल उसका संज्ञान ले रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि वो संज्ञान लेंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने पहली बार, क्योंकि अभी तक वो बोल नहीं रहे थे, आज पहली बार जब पीटीआई ने उनसे पूछा स्वाति मालीवाल के विषय में, तो अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के विषय में ये बताया और कहा कि भाई वो मामला तो कोर्ट में है, लिस्पेंडेंस है। अभी तक कहा जा रहा था विभव कुमार को बीजेपी ने गिरफ्तार कर लिया, आज अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मामला लिस्पेंडेंस है, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में नहीं है, और वो बोल नहीं सकते, क्योंकि हकीकत अगर बोलेंगे तो फंसेंगे, नहीं बोलते हैं तो मतलब गलत झूठ बोलते हैं तो फंसते हैं, तो झूठ बोलेंगे कल को खुल गया तो फंस जाएंगे, और सच बोलेंगे तो सच तो बड़ा गंभीर है, इसलिए बोलने की स्थिति में ही नहीं थे अरविंद केजरीवाल। और अब बोले तो क्या बोले, विभव कुमार को हमारे पीए को बंद कर दिया, बीजेपी ने बंद कर दिया, प्रधानमंत्री जी बंद करना चाहते हैं, क्या बात करते हैं। और स्वाति मालीवाल के विषय में कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में लिस्पेंडेंस है, हम चाहते हैं न्याय हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन उस पर साफ सुथरा हो जाए, सही बातें निकल कर आए। और दूसरी तरफ ड्राइंग रूम के सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वही गायब कर दी जाती है, वो टेम्पर्ड कर दी जाती है, उसका कोई रिकॉर्ड, जबकि जबकि ये बात बिल्कुल गंभीर है कि ड्राइंग रूम में जो कि लोग बात करते हैं, ये भी जाकर बैठते होंगे, मीटिंग करते होंगे, ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमरे होने अति आवश्यक हैं, और उनके कैमरे सही भी होना चाहिए। लेकिन वहां दिल्ली पुलिस का ऐसा मानना है, कुछ न्यूज चैनलों ने बताया है कि उन्होंने वो फॉर्मेट कर दिया था, विभव कुमार ने मुंबई जाकर फोन भी फॉर्मेट कर दिया था, फोन जहां फॉर्मेट करवाया और डेटा कहीं और रिसीव रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब उसको उसको सेव कर लिया है, क्योंकि विभव कुमार को निश्चित रूप से पता रहा होगा कि विभव कुमार की गिरफ्तारी अगर होगी तो उनका फोन चेक किया जाएगा, और अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज विभव कुमार को मालूम है जो फोन के जरिए खोले जा सकते हैं, इसलिए वो पहले किया गया। अब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मुंह तो खोला, लेकिन स्वाति मालीवाल ने जो आज ट्वीट किया या जो बात कही वो बहुत ज्यादा गंभीर है। स्वाति मालीवाल का कहना यह है बिल्कुल साफ तौर से कि अब ये लोग गंदी बातों पर उतर आए हैं, ब्लैकमेलिंग की स्थिति में उतर आए। क्या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? स्वाति मालीवाल चूंकि प्रखर होकर लड़ रहे हैं केस को और बात झेल भी रही हैं, पूरी आम आदमी पार्टी चारों ओर से उनके ऊपर हमलावर है, एक महिला होते हुए मरलीना उनके खिलाफ बोल रही हैं। इस बात को लेकर स्वाति मालीवाल ने भी कहा कि ये मरलीना जो है ये खुद भी एक महिला है। शाजिया इल्मी पहले ही महिला होते हुए बता चुकी हैं कि उस किस प्रकार से संदीप पाठक और बाकी लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की थी, और जिस पर अरविंद केजरीवाल ने बात टाल दी थी, जिनकी इन कारणों की वजह से शाजिया इल्मी पार्टी छोड़कर चली गई थी। लेकिन यहां पर अभी मरलीना लगातार बचाने का प्रयास कर रही हैं। आतिशी को क्या पड़ी है, क्यों ऐसा कर रही हैं? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के प्रेशर में खूब तरह से हैं। शाजिया वो मालीवाल का कहना था कि लोगों को फोन करके कहा जा रहा है कि अगर स्वाति मालीवाल के विषय में आधा शब्द बोला तो पार्टी से निष्कासित कर दिया जाओगे, एक्शन लिया जाएगा और पार्टी बुरी तरह से तुमको प्रताड़ित करेगी। ये सीनियर लोगों ने कुछ ने फोन करके स्वाति मालीवाल को बताया। इसके अतिरिक्त स्वाति मालीवाल ने जो गंभीर आरोप लगाए वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। स्वाति मालीवाल ने आज कहा कि उनकी गंदी तस्वीरें, उनकी पुरानी प्राइवेट तस्वीरें, प्राइवेट ऑडियो या वीडियो अब वायरल किए जा रहे हैं, और उनका कोई संदर्भ नहीं है, उनकी ये चीजें प्राइवेट हैं। प्राइवेट से मतलब बिल्कुल साफ है कि जब पार्टी के साथ काम कर रही होंगी तो तमाम तरह की बातें हुई होंगी, तमाम तरह के लोग उनसे मिलने जाते होंगे, तमाम तरह के और सीक्रेट्स भी पार्टी के पास होंगे, जिसको
मार्केट में नहीं बताना, मतलब लोगों को नहीं बताना। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि सबकी फाइलें तैयार करके रखते हैं। अरविंद केजरीवाल इस नेचर के हैं कि जो भी उनकी पत्नी सहित मुझे लगता है कि जो भी उनके खिलाफ कुछ बोलेगा, कभी भी बोलेगा, जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो बेईमानी को लेकर आवाज उठाएगा, जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों पर अगर कोई आवाज उठाएगा, तो उस हर व्यक्ति की फाइल जो अरविंद केजरीवाल के साथ काम करता है, वो अरविंद केजरीवाल ने बताकर रखी है। अब ये ब्लैकमेलिंग ही है कि उनकी पुरानी तस्वीरें जारी की जा रही हैं, उनके पुराने वीडियो, प्राइवेट वीडियो जारी किए जा रहे हैं, जो लोगों को नहीं पता होना चाहिए। कुल मिलाकर उनकी प्राइवेसी है, वो क्या कर रही हैं, क्या बोलती हैं, क्या उठती हैं, वो किसी को पता नहीं होनी चाहिए बिना उनकी अनुमति के। यहाँ तक कि भारत में प्रकरण हुए हैं कि एक्टर, एक्ट्रेस भी बिना अनुमति के अगर रात-बिरात घूमते-फिरते रहे और उनकी वीडियो वायरल की गई, उनके नशे में भी वीडियो वायरल की गई, तो भी हमारे देश में यह हंगामा हुआ है कि वो उनकी प्राइवेट लाइफ है, जब तक उनकी अनुमति ना हो तब तक उनकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती, भले ही नशे की हालत में वो रोड पर क्यों ना घूम रही हों। ऐसी परिस्थिति में स्वाति मालीवाल का कोई भी वीडियो, कोई भी चित्र, कोई भी चलचित्र किसी प्रकार का मार्केट में या लोगों के सामने पब्लिश करने का क्या औचित्य बनता है? औचित्य मैं बताता हूँ, ये बनता है कि ट्रेलर दिखाया जा रहा होगा, कुछ हो सकता है कि गंभीर वीडियो और बनाकर रखे हों, गंभीर तस्वीरें और बनाकर रखी हों, और उन तस्वीरों से पहले ये ट्रेलर दिखाया जा रहा हो, या तो शांत हो जाओ, नहीं तो सब कुछ पब्लिक कर देंगे, तुम्हारा प्राइवेट कुछ नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इतनी गंदी राजनीति कर सकते हैं, ये इसकी उम्मीद देश में कोई नहीं कर सकता था। हाँ, लेकिन मैं 10 साल से लगातार बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरी जब वो अन्ना के साथ घूम रहे थे, तब भी मेरा आप पुराने लेक्चर उठाकर देखेंगे, तब भी मैंने कहा था ये आदमी बहुत खतरनाक है और ये अन्ना को भी लेकर डूबेगा, और अन्ना को डूबने के अलावा ये देश को क्या-क्या और देकर जाएगा, ये भविष्य बताएगा। आज वो भविष्य बता रहा है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल और बाकियों को भी किसी तरह से नहीं बख्शा है। हर बात की फाइल, और खुद फाइल साइन नहीं करेंगे, कोई डिपार्टमेंट खुद लेंगे नहीं। इसीलिए राजनीतिक रूप से ये कहा गया कि राजनीतिक रूप से अपने आप को स्टेटमेंट कहने वाले व्यक्ति चारों ओर से लोगों की फाइलें दबा कर रखते हैं। ये ब्लैकमेलिंग का धंधा अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। आप सोचो कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथी इस प्रकार के अगर कारनामों पर उतर आए हैं, क्या ये व्यक्ति देश के लिए किसी भी हालत में, किसी भी तरह से, किसी भी कंडीशन में देश के लिए हितप्रद हो सकता है? ये सब आपका विचार होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल बोले भी, लेकिन ब्लैकमेलिंग का धंधा भी शुरू कर दिया। यानी कि उनकी तस्वीरें जारी करनी शुरू कर दी या वीडियो जारी करने शुरू कर दिए इन लोगों ने। इससे ज़्यादा गंभीर और क्या हो सकता है कि स्वाति मालीवाल खुद कह रही हैं कि अब कितनी बड़ी नीचता पर ये लोग उतर आए हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए जाएँ, क्या ना कहा जाए और कितने स्तर पर कहा जाए, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।